संवेदनशील है। सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों में प्रशासन को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला है और लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है, विरोध प्रदर्शन करते लोग नजर आए हैं। तो लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर त्रासदी देखने को मिल रही है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। नदियों में अक्सर बाढ़ की संभावना बनी रहती है, खासकर बैजनाथ, धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बात की कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा से, जहां पर उन्होंने बताया कि आखिर इन परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है और आखिर पहाड़ों पर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मिटिगेशन फंड में ऑलरेडी जहां पर काफी डैमेजेस हो चुके हैं या और फ्यूचर एमिनेंट डैमेजेस होने वाले हैं, तो मिटिगेशन फंड में मैक्लोडगंज के काफी सारे हमारे नाले हैं, उनके चैनलाइजेशन का प्रपोजल ऊपर मिटिगेशन मतलब हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर पेंडिंग है। और जैसे जैसे हमें वहाँ से धन उपलब्ध हो रहा है, पीडब्ल्यूडी आईपीएच के माध्यम से उनको हम ठीक कर रहे हैं। अगर हम पालमपुर जैसे आपने बताया सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी स्लाइड का इशू है, तो एक अगेन क्रोनिक एरिया है। पीडब्ल्यूडी ने वहाँ का एस्टिमेशन किया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको टेकअप किया जा रहा है। तो जो क्रॉनिक साइट्स हैं वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं उस बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में कि उसकी वजह से कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ना हो, उसके लिए कुछ जगह पे हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आईआईटी मंडी के माध्यम से इंस्टॉल किए हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो लगे हैं, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि वो हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दे कि अगर हैवी स्लाइड उस क्षेत्र में होने वाली हो तो हमें पता चल जाए और हम वहाँ पर अगर ट्रैफिक चल रहा है उसको हम रोक दें, कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टी हो वहाँ उसको हम इवैक्यूएट करा लें, सो दैट किसी अनहोनी घटना से जिसमें जाने वाले नुकसान हो उससे हम बच सकें। तो इस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं इस फील्ड में, लैंडस्लाइड मिटिगेशन कंट्रोल के फील्ड में, उनकी मार्गदर्शन लेके ही आगे बढ़े, सो दैट जो भी हमारा धन खर्च हो वो सही जगह पर लगे, सही मात्रा में लगे। बात करेंगे कि आखिर इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर इस जिम्मेदारी को लेकर बात की जाए, इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है नदियों का कटाव और प्राकृतिक आपदाएं इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। लैंडस्लाइड मटेरियल पर शहर बसा हुआ है, इस वजह से भी लगातार इसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है और विकास ही विनाश का कारण इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहाड़ों पर अतिरिक्त भार होता जा रहा है, जिस वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। सरकारों की संवेदनहीनता भी इसमें एक बड़ा विषय है और एक बड़ा पॉइंट है। कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है इसमें। और दूसरी ओर एक बड़ी सबसे बात जो है वो ये कि पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है और पहाड़ों को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है और बिना उसके लोड को समझे काटा जा रहा है, जिस वजह से भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा इस वक्त देखने को मिल रहा है। निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल और दूसरी ओर जियोलॉजिकल विभाग से सलाह नहीं ली जा रही है, जिस वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और लगातार ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर पहाड़ों पर अधिक बोझ पड़ने की वजह से पहाड़ खसकते नजर आए हैं। तो पहाड़ों का कटाव जो है वो लगातार जारी है और लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसको लेकर कई सारे सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो विकास है वही इस वक्त विनाश का कारण बना हुआ है। सरकारों की संवेदनहीनता भी इस बीच देखने को मिल रही है और त्रासदी के लिए ये जिम्मेदारियां आपको बता रही हैं। और बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स को लेकर कि पहाड़ों पर जो पर्यटन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है उस बढ़ते बोझ को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को लेकर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 2018 में 89 लाख यानी कि 89 लाख जो पर्यटन है वो यहाँ पर पहुँचे थे। आंकड़ा आप देख सकते हैं। साल 2019 को लेकर बात की जाए तो साल 2019 में 99.57 लाख सैलानी यहाँ पर पहुँचे थे। साल 2020 में 22.04 लाख सैलानी पहुँचे थे। साल 2021 में
19,75,000 सैलानी पहुंचे थे। 2022 में 86,42,000 सैलानी पहुंचे हैं। अब बात अगर उत्तराखंड को लेकर की जाए तो उत्तराखंड में 2018 में 3,70,00,000 सैलानी पहुंचे हैं। आप आंकड़ा समझिए और आप समझिए किस तरीके से पहाड़ों पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। 2019 में 3,90,00,000 सैलानी पहुंचे और 2020 में ये आंकड़ा कम इसलिए हुआ क्योंकि कोविड आ गया था, 78,40,000। साल 2021 में आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा जब कोविड में ढील दी गई, पाबंदियों में ढील दी गई, 2,80,00,000। और साल 2022 में जब ज़्यादा ढील दी गई, पाबंदियां हटा दी गई, तब अचानक से सैलानियों का सैलाब टूट पड़ा और 5,35,00,000 सैलानी जो है वो उत्तराखंड में पहुंचे थे। तो आप इन आंकड़ों से, इन नंबर से साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं कि इस वक्त पहाड़ों पर बोझ किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और इस बढ़ते बोझ की वजह से भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती नजर आ रही हैं। चलिए इस बीच कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं जहां पहाड़ों पर होने वाले भूस्खलन की ये तस्वीरें कहानी बयां करती नजर आएंगी। ये कहानी नई नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ की कहानी को लेकर बात की जाए तो अभी लोगों के जहन में उतरी भी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों में पड़ने वाली दरार से लोग जो हैं सख्ते में आ गए हैं और अब इसी तरह डर का माहौल हिमाचल प्रदेश में भी मंडराने लगा है। आप तीनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ से जहां पर घरों में पड़ने वाली दरारों ने लोगों को उनके घर से पलायन करने को मजबूर कर दिया। ऐसा ही नज़ारा जम्मू कश्मीर के डोडा में भी देखने को मिला और अब यही खतरा हिमाचल में भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में भी यही खतरा अब देखने को मिल रहा है। तीनों तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तीनों तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोशीमठ की तस्वीर है जब अचानक से जोशीमठ के तमाम जो घर है वहां पर दरार पड़ने लगी थी। अचानक से ही जो जमीन है वो फटने लगी थी, जमीन में दरार पड़ने लगी थी, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा था। लोग जो पलायन करने को मजबूर हुए थे और अब यही स्थिति जम्मू कश्मीर के डोडा में देखने को मिल रही है। डोडा में मौजूद कई सारे जो मकान हैं, घर हैं, उनमें दरारें पड़ती नजर आ रही हैं, जिस वजह से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहे हैं पलायन करने के लिए। तो तस्वीर